मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, ईमान, दावत और तबलीग की ताल्लुक से जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में सुन रहे तो उसका रिजल्ट मैं हूं। और मैं ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो ईमान है, ये जो इस्लाम है, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ईमान की दौलत से नवाजा है। मेरे भाइयों, हमारी पूरी की पूरी खानदान हिंदुओं की खानदान है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो ठाकुर परिवार है। जहां पे मैंने अपनी आंखें खोली वहां पे भूत और पिशाचों की पूजा की जाती थी। जिस घर में मैं पैदा हुआ वहां पे शिर्क और अंधविश्वास की दलदलें मौजूद हैं। इस दलदल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें निकाला और आज 2 बजे आपके पास पहुंचाया है कुछ बोलने के लिए। क्या आप सुनना नहीं चाहेंगे? मेरे भाइयों, बड़ी दर्द के साथ, बड़ी जज्बे के साथ आया था, मगर क्या कहें, अल्लाह की मर्जी। मेरे भाइयों, कहते हैं ना कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप जिसको चाहते हैं, आपके जो क्लोज हैं, आपके जो करीबी हैं, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं। आप उनको सही मार्ग ईमान की दौलत से आरास्ता नहीं करवा सकते हैं। मगर अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत की दौलत देता है, उसे ईमान की दौलत से सरफराज करता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा तो मैं सूरज कुमार ठाकुर से उमर अब्दुल्ला बना। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ISC की तैयारी कर रहा था, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, बररवा कॉलेज के अंदर। मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपने जमीन, अपनी जायदाद, अपने माँ बाप, अपने पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए इस इस्लाम के लिए। इतनी कुर्बानियां देने के बाद मैं तमिलनाडु जामिया दारुस्सलाम उमराबाद गया, वहां पे मौलवी की पढ़ाई की। और मौलवी की पढ़ाई मैंने इसीलिए की कि आज 2 बजे रात को मैं आपको तकरीर सुनाऊं, मैं आपको दीन की दावत दूं, मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की दावत और तबलीग को आम करूं। क्योंकि मुझे जो ईमान की लज्जत मिली है वो लज्जत मैं आपको चखाना चाहता हूं। मगर कहते हैं ना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनको चाहते हैं, जो आपसे करीब है, जो आपका अच्छा रिश्तेदार है, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़ार। जो झूठा है, जो मक्कार शख्स है, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता है। किसको हिदायत देता है? मेरे भाइयों, मैंने रात रात भर कुरान मजीद की तिलावत की, मैंने उलमाए किराम की तकरीर सुना। जिस आलिम की आप तकरीर सुन रहे थे, फजीलतुल शेख फजलुर रहमान साहब, उनकी तकरीरों को मैंने आज से 10 साल पहले सुना। जलालुद्दीन कासमी, डॉक्टर जाकिर नाइक। और जब मैंने तमाम तकरीरों को और हजारों सवालात के जवाब को जब मैंने पा लिया, हजारों सवालात के जवाब जब मुझे मिल गए, जब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, तो मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद आज इस्लाम की छत्रो छाया में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। आपके गांव में मैंने एक घर बनाया और वहीं पे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन लोगों को बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस्लाम का, अपने ईमान का ऐलान करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसको पता नहीं किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई है, शायद लड़की का बाप शादी नहीं दे रहा था, चलो इस्लाम कबूल कर ले। एक बार तो मौलाना जर्जी साहब से बहस हो गई। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो आतंकवादी और दहशतगर्द बनने आया है, ये इस्लाम कबूल किया है आतंकवादी बनने के लिए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ठोक डाला। मैं मिलने के लिए गया था, मोहब्बत में उन्होंने कहा कि लगता है 4-4 शादियां करने का शौक है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल किया है, इसीलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सऊदी अरब जाके पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। मेरे भाइयों, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम्हें जो चाहिए कहते रहो, तुम्हें जो कहना है कहते रहो। मेरा रब जानता है, मेरा रब जानता है कि मैंने इस्लाम किस लिए कबूल किया है। मेरे भाइयों,
मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। वो नस नस से वाकिफ है, रग रग जानता है। मुझे दूसरों से बेहतर मेरा रब जानता है। मेरे भाइयों, कोई किसी के दिल में घुस के ये नहीं बता सकता है कि उन्होंने इस्लाम किस लिए कबूल किया है। अजीजान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, खालिद बिन वलीद एक ऐसे कमांडर है, एक ऐसे सिपह सालार थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी जंग, किसी भी लड़ाई को नहीं हारा। हजरत खालिद बिन वलीद जंग कर रहे, अचानक एक काफिर, एक गैर मुस्लिम सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में तलवार रहती है, तलवार उन्होंने फेंक दिया और हजरत खालिद बिन वलीद के सामने आके कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, हजरत खालिद बिन वलीद ने समझा कि ये डर के मारे इस्लाम कबूल कर रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार उसके पेट से आर से पार कर दिया, तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। मेरे भाइयों, वो आदमी वहीं पे ढेर हो जाता है, वहीं पे उसका इंतकाल हो जाता है, वहीं पे उसकी फौत हो जाती है। जब ये खबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, अल्लाह के नबी ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया और कहा, ऐ खालिद, क्या तुमने उनके दिलों को झांक कर देखा था? क्या तुमने उनके दिलों को चीर कर देखा था कि उन्होंने इस्लाम किस लिए लाया है? हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे इस्लाम कबूल कर रहा है, इसीलिए मैंने समझा कि ये डर के मारे अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो इसका मर ही जाना बेहतर है। दुनिया की नज़र में मुसलमान तो हो सकता है, मगर अल्लाह की नज़र में वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। मेरे भाइयों, न दुनिया कमाने का नाम इस्लाम है, न दुनिया को दिखाने का नाम इस्लाम है। अरे इस्लाम तो वो है जो अल्लाह और उसके बंदे के दिलों के दरमियान एक रिश्ता कायम कर दे, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह की नज़र में वही इंसान मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह की नज़र में बाइज़्ज़त वही है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है। जिसके दिल में अल्लाह के लिए डर हो, अल्लाह से जो ज़्यादा डरता है, वो इंसान अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ है, बाइज़्ज़त है। दुनिया को दिखाने और दुनिया कमाने का नाम इस्लाम नहीं है। मेरे भाइयों, एक प्यारा सा हदीस पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस लिखना शुरू किया तो इमाम बुखारी ने जो सबसे पहली हदीस उन्होंने नोट की और नकल की वो ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। अमलों का दारो मदार नियतों पे है। जिसकी जैसी नियत रहेगी, अल्लाह उसके नियत के मुताबिक उसको अजर व सवाब देगा, उसको उसके अजर व सवाब और नेक अमाल को कबूल करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जिस आदमी ने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए इस्लाम कबूल किया। व इन्नमा फमन मानवा फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलै। और अगर कोई आदमी किसी लड़की से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करता है, कोई आदमी किसी लड़की को अपनाने के लिए इस्लाम कबूल करता है, या दुनिया कमाने के लिए इस्लाम कबूल करता है, मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, वो दुनिया वालों की नज़र में मुसलमान तो हो सकता है, मगर अल्लाह की नज़र में वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह